हर दिन सुबह की वॉक के साथ जब भी मैं घर से निकलती हूँ, मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि मुझे क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ हम देखने वाले हैं। और आज इतनी सुंदर चीज़, इतनी सुंदर बात हमें सीखने को मिलेगी ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही घर से हम निकले हैं, आज थोड़ा जल्दी ही निकलने लगे हैं। मुझे चाहिए था करी पत्ता आज, क्योंकि आज हम घर में बनाएंगे सांभर। और जैसे ही करी पत्ता लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ी तो बेल पत्र का जो पेड़ है ना, यहाँ पर एक भाभी जी पूजा कर रही हैं। वही जिन्होंने उस दिन पापड़ बनाए थे, ननंद भाभी मिल के दिखाया था ना मैंने, वही पूजा कर रही हैं। छोटी सी पूजा है उनकी। देखो यहाँ पर ऐसे घर के बाहर ही जो खाली प्लॉट है उसके बाहर बेल का पेड़ है, और यहाँ पे दिया लगा करके शिव जी की पूजा करना। थोड़ी सी उन्होंने वो रखी है चीनी, और वो चींटियों के लिए। तो इनको देख के ना मुझे मम्मी की याद आई। हमारी मम्मी लोग भी इसी तरीके से पूजा का ना हर सामान उनके पास रहता है। कहीं भी पूजा के लिए गई तो अपना विधिवत अपना पूजा करें आराम से। ये बच्चा रेडी होके स्कूल के लिए निकलने के लिए तैयार। और ये चाफा के फूल, कोई इसको चंपा के फूल भी बोल रहा था, मुझे पता नहीं। यहाँ पर चाफा कहते हैं, इसलिए मुझे भी चाफा ही पता है। और दत्त भगवान जी के पारायण चल रहे हैं ना, तो मैंने सफ़ेद फूल चढ़ता है दत्त भगवान जी के लिए, तो ये मैंने लिया है। और साथ ही ये अनंता का फूल लिया है। बहुत सफ़ेद फूल चढ़ता है ना, तो यही ये लिया था जब मैंने करी पत्ता। तो ये बस 4-6 फूल ले लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं वॉक के लिए। रोज़ हम पार्क में जा रहे थे पिछले हफ्ते, आज हमने सोचा चलो कॉलोनी में ही घूमते हैं। चेंज करते रहते हैं हम, एक हफ्ता कभी पार्क में जाते हैं, फिर 2-4 दिन ऐसे कॉलोनी में आ जाते हैं। जैसे ही कॉलोनी के अंदर आओ ना, जब घरों के बाहर इस तरह 4-4, 5-5, 6-6 ड्रम पानी भरे हुए, कपड़े से ढके हुए जब मिलते हैं, तब ऐसे महसूस होने लगता है दिल में कि हाँ देखो पानी की कितनी दिक्कत है। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग से फेस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हमसे ज़्यादा ही फेस कर रहे होंगे। हमारे पास तो बड़ी टंकियाँ हैं और ऊपर छत में भी है, 2-4 दिन तो उससे गुजारा होता ही है। ये देखो छोटी सी बकेट रखी थी, पानी पी रही थी गैया, गैया का बच्चा है ना ये। जैसे मैं थोड़ा नज़दीक तक आई तो वो आगे बढ़ गई, मतलब उसने पानी पी लिया था। लेकिन ये भाभी जी ने रखा था ये पानी। अब आप इमेजिन करो, जिनके घर के बाहर भी ये 3-4 टंकियाँ रखी हैं, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे डब्बे पास से, ये देखो ये जो डब्बे भी भर के रखे हैं पानी के, उन्होंने भी एक छोटी बकेट जानवरों के लिए पानी रखा है। रोज़ रख देती हैं वो सुबह। कितनी खूबसूरत सी बात है, सीखने जैसी। ये देखो घरों के बाहर ऐसे ड्रम, डब्बे उब्बे सब भर के रखे हैं, क्योंकि सबके घर के सेम वही है, 9-10 दिन में पानी आता है और फिर सब लोग भर के स्टोर करके रख लेते हैं जितना हो सके। देखो किसी बच्चे ने मिट्टी से शिव जी की मूर्ति बनाई है, कितनी सुंदर। तुलसी घड़ा तो बना ही हुआ था ऐसे घर के बाहर, ये तो किसी बच्चे ने कल ही बनाया है। क्योंकि मैं तो कई बार इस रोड से निकलती हूँ, आज ही मैंने देखा है, तो गीली मिट्टी भी लग रही है उस तरीके से। कल बनाया है किसी बच्चे ने। और ड्रम और बाल्टी जितना हो सके सब भरा है। चलो लक्ष्मी से मिलाते हैं। लक्ष्मी का बेटा बड़ा हो गया है। अभी कितना लग रहा है, 3-4 दिन पहले ही तो हम आए थे, जिस दिन ये बच्चा हुआ था, अगले ही दिन सुबह मैंने देखा था। और अब देखो कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे। लक्ष्मी का बेटा बड़ा हो रहा है। आपको एक खूबसूरत सी बात बताऊँ, जिन्होंने ये लक्ष्मी का देखो ये घर बनाया है, जिस दिन लक्ष्मी का बच्चा हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। यहाँ पर डॉगीज़ के बच्चे बने हुए थे, पड़े हुए थे ऐसे कूलर के टीन के डब्बे में, और ये पूरा खुला था। लक्ष्मी का बच्चा जिस दिन हुआ, उन्होंने पूरा ग्रीन कलर के कपड़े से कमरा बना दिया। और ढकने वाला भी है, फ्रंट भी ढका हुआ, मतलब खुला हुआ है, लेकिन रात में ढक देते हैं। सोचने वाली बात है। देखो प्यार है, प्रेम है, जानवर से भी जो अपना हो जाता है ना, उससे अपनापन हो जाता है। लोग उसके ख्याल रखते हैं, तो उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां बहुएं होंगी जिनके बच्चे हुए होंगे या होते होंगे, लोग इतनी कदर भी नहीं करते होंगे, केयर भी नहीं करते होंगे। लेकिन जानवर जो अपना हो जाता है ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, वो अपना सदस्य हो जाता है, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखने लग जाते हैं। इसे प्रेम कहते हैं, अपनापन। और वो जो भाभी जी जिनके यहाँ ये गाय है ना लक्ष्मी, उनके पैरों में तकलीफ़ है, तब भी लोगों के अपने घरों में देखो खुद के काम नहीं हो पाते, हकीकत ये है ना। फिर भी वो पूरा गाय का जो एरिया है वो खुद ही सब पूरा साफ करती हैं डेली। और वो जब गाय, अभी लक्ष्मी के बच्चे हो रहे हैं ना, तो बच्चा हुआ है तो दूध आ रहा है गाय को, लक्ष्मी को। तो छोटे छोटे से जो डॉगीज़ के बच्चे हैं ना, उनको भी वो दूध पिला देती है, उनकी बेटी। यार मतलब ये बात सुन के मुझे इतना अंदर से लगा कि क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास।
मतलब जिनके घर में ये है लक्ष्मी, अभी बछड़ा हुआ तो दूध हो जाता है ना। थोड़े दिन पहले बच्चे खूब सारे डॉगीज़ के नहीं थे, वहीं पर टीन के डब्बे में थे, तो छोटे छोटे से जो पिल्लू हैं डॉगी के बच्चे, उनको वो दूध भी पिला देती हैं। सोचो, लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर लें अगर जैसे जानवर है तो, अब वो करती भी होंगी बाई चांस, लेकिन उसको भी पिलाती हैं। उनके पड़ोसी में जो है उन्होंने बोला, तो ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो पानी जब इन लोग के घरों के बाहर इस तरह से डब्बे देखें तो कम से कम हम लोग को मतलब लग रहा है कि देखो सबको यही दिक्कत है, धूप की वजह से सबने हरा कपड़ा लगा रखा है और टंकी में पानी भर के रखा है। तो आज जो सुबह मुझे लक्ष्मी की जो ओनर है, मतलब जो जिनकी वो लक्ष्मी है, उनकी ये बात देख के अच्छा लगा कि देखो उनके पैरों में तकलीफ़ है तब भी वो लक्ष्मी का घर साफ़ सुफ रखती हैं पूरा। उनकी पड़ोसन ने बताया ये बात, खुद ये नहीं कि उन्होंने अपने मन से बोला हो तो आप हमें लगे आपको लगे कि चलो वो अपने मुँह से बोल रही हैं। और उनकी बेटी के बारे में उसने बताया कि अरे वो इतनी अच्छी है कि वो छोटे छोटे से पिल्लों को भी, जब हमने कहा ना कि कितना अच्छा इन्होंने ख्याल रखा है लक्ष्मी का, कितना अच्छा घर बनाया है, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे उनकी बिटिया भी बहुत अच्छी है, वो छोटे छोटे डॉगीज़ को दूध भी पिलाती है। और हम थोड़ा आगे बढ़े, शिव जी के मंदिर में पूजा वूजा हो रही है। जब हम इधर कॉलोनी में आते हैं तो हम ये पूरा ऐसे राउंड मारते हुए चले जाते हैं वापस से ऐसे लौटते हुए। और जो बहुत सुंदर बात जो मैं पहले कह रही थी, बेल की पत्र की पूजा पहले वो भाभी जी कर रही थी ना, जो पापड़ वाली, जिन्होंने पापड़ बनाया था एक दिन और वो बैठ के पूजा कर रही थी, तो मुझे लगा वो अपना कर रही हैं, मेरा ध्यान नहीं गया कि आज सोमवार का दिन है या कोई विशेष दिन है। और जब हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़े तो ये इतना बड़ा सा है बेल पत्र का पेड़, जिसमें इतने बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ये तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। कौन है ये? एक मम्मी है, एक बेटी है और एक उनकी मासी है, मतलब बेटी की मासी, यानी दो बहनें हो गई, वो मम्मी और मौसी, और पिंक साड़ी वाली उनकी बेटी हैं। और ये लोग शिव पार्वती जी की पूजा, बेल का जो पेड़ है ना, इसके नीचे शिव जी की पूजा कर रहे हैं। और बहुत सुंदर ये लोग मन से पूरा अपना पूजा कर रहे हैं। मैं ऐसे थोड़ी देर मैंने सोचा पहले लोग अपनी पूजा कर लें फिर मैं इनसे पूछूंगी, तो मैं पास में से खड़ी थी। तो जब इन्होंने पूजा जैसे थोड़े करने के बाद रुके ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आज कुछ खास दिन है क्या? तो फिर उन्होंने बताया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बताइएगा, तो मैं उसको कैप्चर करूँगी और फिर ब्लॉग के ज़रिए सभी लोग सुनेंगे। तो यहाँ तो मैं अक्सर ही देखती हूँ दिया जलता रहता है, घी का दिया जलाते हैं दोनों टाइम, ये जो सामने घर है ना उनका। और ये बेल का पेड़ है, जब से वो लोग इस घर में रहने आए तब से वो लोग ये पूजा करते हैं यहाँ पर। और आज विशेष शिव जी के दिन है, सोमवार है, इसलिए इतने बड़े बड़े बेल लगे हैं ना कि मतलब बहुत बड़ा साइज का एकदम है। आज क्या? आज अष्टमी का दिन है, आज भोले बाबा, आज सोमवार की अष्टमी पड़ी है, इसकी वजह से आज जो भी उपाय करेंगे आप भोले बाबा का, वो सब मनोकामना पूरी होगी, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ। हम लोग 10 दिन करते हैं भोले बाबा का सब। हाँ। और मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है, पूरी होती है मेरी मनोकामना। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। आज इसीलिए मैंने देखा कि बहुत से लोग कर रहे हैं, बेलपत्र का जो पेड़ है वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो मुझे लगा ही कि आज तो कुछ खास दिन है। आज मैंने अपने हाथ में चने की 14 दाल ली है। अच्छा। और 14 दाल अपने शरीर से उतारने का। हाँ। जिसके घुटने दुखते हैं। हाँ। कमर दुखती है, सर दुखता है, जलन होती है आँखों में। हाँ। तो 14 बार उतारो उसके शरीर से। हाँ। और कुंडकेश्वर बाबा का नाम लेके अर्पण कर दो। अच्छा। सब दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा पूजा। जो चावल है। हाँ। मैंने 108 लिए है। अच्छा। 108 चावल देने, दर दिन आप भोले बाबा को चढ़ाओ, लक्ष्मी को भी कभी कभी नहीं होगी, पैसे की आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 108 चावल 108 हर सोमवार भगवान को दर दिन चढ़ाते रहो आप। हाँ। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। भोले बाबा सब पूरा करते हैं। और 21 चने की दाल बताई थी आपने, है ना? 18 चने की दाल। हाँ। और 21 चावल। हाँ। आप 14 भी ले सकते हैं। अच्छा। 8 भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, 8 लो, 14 लो। हाँ। और हाँ, अष्टमी के 14। हाँ। अच्छा, ये भी लाई है उतार करके? नहीं, लाई नहीं उतार के। अच्छा, अभी चढ़ाना है आपको? हाँ?
बेल के झाड़ के नीचे उमा पार्वती रहते हैं। बेल के पेड़, हाँ, इसीलिए सबसे इसकी ज़्यादा। वजह से इसमें हमेशा सर लगा के पैर बढ़ो। हाँ, सर लगाओ और अपनी मनोकामना बोलो, आपकी मनोकामना पूरी होती है। अभी देखो उमा पार्वती। उमा पार्वती। अभी ये मेरी मौसी है। अच्छा। इसके पैर बहुत सूजे हुए हैं। हाँ हाँ बहुत सूजे इसके पैर। हाँ, ये वजह से मैं ये 14 दाल नहीं चली। इनके लिए कर रही हूँ, 14 बार इनके ऊपर से उतार करके उतारने फिर का, और यही चढ़ाएंगे अपने हाथों से। अपने हाथों से, लेकिन जिन अपने हाथों से अपन उतार नहीं सकते। कभी कभी हाँ, नहीं कोई होता तो अपन तो ऐसे उतार सकते हैं। उतार सकते हैं। हाँ। मैं 14 बार उतारी हूँ। अभी अपने भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। ठीक हाँ, कर देंगे। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा। और बस पहले ये मेरी मौसी है, इनके को घुटने दुखते हैं, इसकी वजह से ये भी रोज ये माँ बेटी हैं और ये मौसी हैं। चलती फिरती है, कोई तकलीफ नहीं। बहुत ये सब अच्छा है, भोले बाबा कर रहे हैं। सब करते हैं। सब उनकी कृपा है। सुबह शाम हाँ दोनों टाइम। दोनों टाइम। हाँ, और आपका घर ये सामने है ना? ये है वो। अच्छा अच्छा, आप ये सामने झंडा लगा है। और दोनों टाइम। दोनों टाइम। बस 3 रात करो। और मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये जो वाइट बॉर्डर पिंक साड़ी, यानी जो इनकी बेटी हैं, ये कल्याण से आई हैं, मुंबई में रहती हैं। ये अपनी मम्मी के पास आई हैं और मम्मी के पास उनकी बहन भी आई, यानी उनकी मौसी। ये देखो, पूजा करके ये लोग अपने घर चले गए। रोज़ किसी न किसी नए से मुलाकात होती है और हर किसी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और इनको देख के तो मुझे मम्मी की ही याद आ गई। हमारी मम्मी लोग भी ना इसी तरीके से, हमारे घर के पास में मंदिर है, वहाँ जाना, पूजा करना, दिया लगाना, ये सब चलता है उन लोग का सुबह शाम। ये देखो लेकर आई थी मैं करी पत्ता, और ये है सेफू के पत्ते, जो कि कल जब मैंने पालक पनीर बनाई थी तो पालक के बंच में बहुत ज़्यादा सी सेफू थी। हमेशा 2-4 डंठल लगा के वो लोग देते हैं, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही लगी थी, तभी से मैंने उसको हटा दिया था सेफू को, कि पालक पनीर में मैं नहीं डालती हूँ, इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी, हेल्दी और ईजी वे में बनती है, जिसके लिए मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और लहसुन और हरी मिर्ची ली है। और मूंग की दाल को मैंने सुबह भिगो ली थी। जब हम वॉक के लिए जा रहे थे ना, तब सुबह ही मैंने 1/4 कप मूंग की दाल बिना छिलके वाली धुल करके, पानी डाल करके ऐसे कटोरी में भर के ढक के रख के गई थी मैं। और ये जो सेफू की बंच है, इसको धुल लिया है और एकदम बारीक काट लिया है। या आप इससे ज़्यादा भी सेफू डाल सकते हैं। ये तो चूँकि जैसा कि मैंने बोला वो बंच उसमें था, इसलिए। अगर हम अलग से सेफू की गांठ खरीदते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही आती है, जैसे पालक के बंच होते हैं वैसे ही। तो ये मूंग अच्छी भीग गई है, मैंने सुबह ही भिगो दी थी जाते वक्त, क्योंकि पहले से प्लान था कि ये बनाना है, तो सुबह भिगो दी अपना। तो अच्छी भीग चुकी है ये मूंग की दाल। मूंग दाल है मूंग की, बिना छिलके वाली। पैन में 1-2 चम्मच सरसों का तेल है, गरम करेंगे। फिर इसमें जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज डाली है। चुटकी भर हींग डाली है और अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और हींग। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई शायद। टमाटर काट कर डाल दिया है जब प्याज भुन गई है। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। साथ में ही मैंने डाल दिया है ये भीगी हुई मूंग। भीगी हुई मूंग होगी तो वो जल्दी से पक जाती है ये मूंग। और इसी के साथ हम डाल देंगे ढेर सारे सेफू के पत्ते। इसमें खुशबू एक अलग ही होती है और स्वाद भी अलग रहता है सेफू का। सेफू यहाँ महाराष्ट्र में सेफू बोलते हैं, इसलिए मुझे सेफू पता है। मुझे नहीं, सौंफ बोलते हैं शायद ना कुछ लोग, सौंफ के पत्ते, यहाँ सेफू बोलते हैं। तो ये पूरा मूंग, टमाटर, सेफू और ये मसाले प्याज के साथ सब अच्छे से मिक्स करके भून लिया है।
और बस अब इसे हमें ढक देना है। पानी मैंने नहीं डाला है क्योंकि भीगी हुई मूंग वैसे भाप में ही पक जाती है, और सेफू के पत्ते भी जैसे मेथी पालक होती है झटपट से पकती है वैसी ही है। ये सब्जी आप सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ भी बना सकते हैं, दाल राइस के साथ लंच टाइम भी बना सकते हैं। हस्बैंड को लंच बॉक्स में देना, और सुबह सुबह जल्दी बनने वाली सब्जियों में एक ये भी सब्जी है जो दाल और सब्जी दोनों का काम एक साथ कर देती है। अब चूँकि ये सेफू की सब्जी शुभम नहीं खाएंगे, तो पहले से ही प्लान था कि आज शुभम की मनपसंद इडली सांभर बनाती हूँ, जो कि बहुत दिनों से नहीं बना। रेगुलर अब उत्तपम और आप्पे बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल धुली है, इसमें हल्दी, नमक और करी पत्ता डाला है, थोड़ा सा मेथी के दाने डाले हैं जिससे मेथी अभी बॉईल होके पक जाएगी दाल के साथ में, फिर हमें तड़के में नहीं डालना होगा। और हाँ, जो ये टमाटर समस्या बना हुआ है घर में, टमाटर के जो शुभम छिलके निकालते हैं, उसका उपाय, तो उपाय ये है कि कुकर में काट के डाल दिया गया है टमाटर। जैसे ही दाल बॉईल होगी तो ये टमाटर भी बॉईल हो जाएगा, छिलके सहित रख दिया गया है। और अब इसका छिलका हम बाद में निकाल लेंगे जब ये टमाटर बॉईल हो जाएगा। अब जब जितनी देर हमने ये दाल की तैयारी करी है, उतनी ही देर मैंने यहाँ पर ये सेफू जो ढक के रखी थी, बस ये देखा तो पूरी मूंग अच्छी पक चुकी है, सेफू पूरी अच्छे से भुन चुकी है, और गैस बंद कर दिया है। लास्ट में थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये झटपट से बनने वाली सब्जी है, मतलब सुबह सुबह जो डब्बा पार्टी करनी पड़ती है ना हस्बैंड के लिए, मैं पहले ये बहुत बार बनाया करती थी। सेफू और मूंग जल्दी से बन जाती है। और चलो ये मेलन काट लेती हूँ मैं, तो जब तक अभी ये सेफू की सब्ज़ी तो बन ही गई है, गरम गरम पराठे सेकने हैं। तो नाश्ते में होगा सेफू की सब्ज़ी और पराठे। आज ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बन रहा है, खाया लेकिन पहले ब्रेकफास्ट ही जाएगा। तो ये यहाँ पर मेलन का मैंने छिलका निकाल दिया है, और लेमन के पीसेस लेमन नहीं मेलन के पीसेस कट करके रख लूँगी। मुझे खुद को ही लगा मैं लेमन बोल रही हूँ। चलो, तरबूजा खरबूजा उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तरबूजा खरबूजा में इसको खरबूजा कहते हैं, तरबूजा वो लाल वाला होता है, वाटरमेलन। और ये सब्जी भी है। चलो, नाश्ते की एक तरफ झटपट से मैंने प्लेट लगाई है, तो जिसमें हमने सेफू और मूंग की सब्जी रखी है, और आम का खट्टा मीठा वाला अचार रखा है, और झटपट से पराठा बनाना शुरू, जिसके लिए एक प्लेन चपाती बेल के घी लगा के सूखा आटा डस्ट करके फोल्ड करके इस तरीके से ट्रायंगल शेप में पराठा बेल लिया, गरम तवे पे डाल दिया, और बस दूसरा पराठा बेलना शुरू। दाल में 2 विसिल आई थी, गैस बंद कर दी गई है, और दाल के साथ ही टमाटर भी पक गया, और जो मेथी दाना डाला था वो बहुत अच्छी टिप होती है, वो पूरी घुल जाती है मेथी उसमें, पूरी तरीके से फेंट देंगे दाल को तो पूरी वो मिक्स हो जाती है। फिर ना मेथी अलग करते हैं शुभम, ना टमाटर अलग कर पाते हैं, चॉइस ही नहीं है शुभम उस अलग करने की। अब यहाँ पराठा हल्के सा प्रेस करते हुए करारा करारा सा सेक लिया है मैंने, और गर्मा गर्म पराठे हैं और सेब की सब्जी। ये ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बनाया गया है, आज अभी उनको ड्यूटी के लिए निकलना है, तो उनको यही खा के निकलना है। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा सब्जी रखा है। शुभम के लिए ब्रेकफास्ट में इडली सांभर होगा, और लंच में भी इडली सांभर चलेगा, लेकिन उनके लिए लंच में होगी इडली सांभर, और ब्रेकफास्ट में है सब्जी पराठे, सेफू की सब्जी और पराठा। तो बस ये पराठा गर्मा गर्म बन गए हैं, झटपट से प्लेट, इसलिए मैंने पहले से ही सब्जी और वो अचार रख दिया था, क्योंकि वीडियो की वजह से फिर हमारा हाथ भी भिड़ा रहता है ना काम में, तो फिर वो बीच में रोको, फिर तवा खाली छोड़ो, तो इसलिए मैंने लगे हाँ दोनों काम किए। और सब्जी भी पलट करके कटोरी में निकाल ली है, जिसमें मूंग भिगोई थी कल ही वो बोल में, और वो हटा दिया है पैन यहाँ से। और बस फिर गर्मा गर्म पराठे सिक गए, नाश्ता हो गया है गर्मा गर्म पराठे के साथ में सेवों की सब्ज़ी। आप ये सब्ज़ी ट्राई करना। गर्मियों में ना वही है कि क्या बनाओ क्या करो, जो जल्दी बने, कम तेल मसाले की सब्ज़ियां हों, तो इस तरह की सब्ज़ियां बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो मूंग मोठ ये सब हेल्दी भी रहता है। तो नाश्ते के बाद यहाँ पर कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी है, और फिर मैंने कुकर खोला तो ये टमाटर के जो छिलके हैं, ये जो समस्या है, इसका समाधान ये है कि छिलके को निकाल के पहले से ही हटा दो, ताकि ढूंढ भी ना पाएँ, छिलका निकाल ना पाएँ। और अब इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो, तो इसमें टमाटर भी घुल गया पूरा, दाल भी पूरी फट गई है, और साथ में मेथी दाना लापता हो चुके हैं। अब ये कुकर रखेंगे हम साइड में, और बिना सब्जी वाला झटपट वाला सांभर बनेगा। दाल नुमा सांभर है ये सांभर नुमा दाल है
कुछ भी कह लो इसको। अब हमने इसके लिए एक प्याज काट ली है, बारीक काट ली है, और सॉस पैन में हमने तेल गरम किया है, सरसों का, जीरा और राई डाली है। मेथी दाना मैं डालती हूँ, राई जीरा मेथी, पर मेथी हम पहले डाल चुके हैं बॉईल करने को, तो इसलिए नहीं डाला है। हींग डाली है, करी पत्ता डाले हैं, और इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब प्याज और करी पत्ता को पूरा अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया जाएगा। फिर इसमें सूखी लाल मिर्ची डाल दी गई है, जिससे अच्छी लगती है, ये फ्राई की हुई टेस्टी लगेगी, और ये लाल रंग की अलग से दिखाई देगी। वो जो हरी मिर्ची के पुंतरे निकाले जाते हैं ना, वो पुंतरे का कोई चांस नहीं। हरी मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली आज। और इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच डाला है सांभर मसाला, और नमक डाल दिया है, और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो प्याज के साथ ये सांभर मसाला और मिर्ची सब मिक्स हो चुका। जो इस टाइम पे टमाटर डलता था, वो टमाटर दाल में पहुंच चुका था, तो अब एक साथ इकट्ठे दाल ही डाल दी गई है। इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया गया है, जिससे थोड़ी सी पतली हो जाए। बस थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें जैगरी पाउडर डाला है, यानी गुड़, और थोड़ा सा इमली का पल्प, तो ये खट्टा मीठा सा टेस्ट लाएगा। और ये लास्ट में थोड़ा सा सांभर मसाला और डाल दिया है। अब इसे ढक दिया गया है पैन को। अच्छे से उबाल आएगी, खौलता जाएगा, और जितना अच्छा ये खौलता है ना सांभर, उतना अच्छा उसमें खुशबू आती है सांभर मसाले की वजह से, सांभर की। और फिर लगता है अरे वाह सांभर बन गया। गैस बंद कर दी गई है, और सांभर की खुशबू के साथ ही यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके पैन में ये धनिया पत्ता मिक्स कर लिया गया। तो ये गर्मा गर्म सांभर है, सरारा एकदम पतला। इसमें किसी तरह की सब्जी हटाना नहीं है, कद्दू बैंगन भिंडी बच्चों को कुछ अलग नहीं करना है। और थोड़ा सा बचा हुआ था धनिया पत्ता, इसलिए दोबारा लास्ट में और डाल दिया गया। आपको लगा होगा अरे दोबारा फिर से धनिया कैसे आया, वो ज़रा सा बचा था ना, इसलिए अलग कहाँ रखा रहता, वो भी डाल दिया। ये सूजी दही पानी जब मैंने मूंग भिगोई थी सुबह वॉक में जाने से पहले, उसी टाइम पर ही मैंने ये सूजी का भी इंतज़ाम कर दिया था। तो 1-1.5 कप करीब सूजी है, अंदाज से वो पैकेट में जितनी थी वो मैंने डाल दी थी। दही डाली थी 1 कप, और पानी डाल करके मिक्स करके फेंट के सुबह रख दिया था। हो ही गए होंगे 2-3 घंटा, हम तो 5:30 बजे करीब भिगो दी थी इसको। अब इसमें नमक डाला है, और 1 चम्मच ऑयल डाला है इस बैटर में, और अभी इसमें इनो का पैकेट डाला है। थोड़ा सा इनो कम ही था, वो आधा इनो का पैकेट था एक्चुअली, आधा हम यूज़ कर चुके थे किसी दिन, वो ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था, वो मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में पानी डाल करके नींबू का छिलका डाल दिया है उसमें। और फिर इसमें जो ग्रीस्ड प्लेट है, ये इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है प्लेट को इडली की, और फिर इसमें बैटर डाल दिया है इडली का। जितनी अच्छी सूजी जितने ज़्यादा समय तक भीग जाएगी उतनी सॉफ्ट हो जाती है, सूजी भीग जाती है। फिर इतना इंस्टेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एकदम ही इंस्टेंट बनाना तब भी आप ऐसे बना सकते हो, पर हमें पहले से पता ही था कि हमें इडली बनानी है, तो मैं अक्सर सुबह ही भिगो के रख देती हूँ, फिर अपना इंतज़ाम एक साथ होता जाता है। और मेलन जब मैंने कट किया था, शुभम ने थोड़ा सा किया है नाश्ते में, बस उसके लिए यही है कि वो ब्रेकफास्ट में यही खाने वाला है, तो इंतज़ार कर ही रहा था। और आज 10 बजे मेरा सारा काम हो गया था, ब्रेकफास्ट वाला भी और लंच वाला भी, यानी हमारा लंच इडली सांभर होगा, और शुभम का ब्रेकफास्ट भी इडली सांभर है, और लंच भी इडली सांभर है, और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया पराठा सब्जी। और ये यहाँ पर एक बैच तैयार हो गई इडली की, तो हमने ये प्लेट निकाल ली है। सेकेंड प्लेट ऑलरेडी रेडी है अंदर जाने के लिए, और ये दूसरी प्लेट भी अंदर पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से एक के बाद एक 3 प्लेट में इडली तैयार हो गई थी, और 1 प्लेट में यहाँ पर इडली जो पहली बनी है 7 बनी है। तो 3 बैचेस में 3 प्लेट में हो गया। तो 2 प्लेट्स हैं मेरे पास, तो एक पहले बन गई, अभी दूसरा रखा हुआ है कढ़ाई में, तीसरे का भी बैटर है उसमें, तो वो मैं भी इस वाली प्लेट में लगा दूंगी। और रोटी सर्वर में ही मैं इसको रख दे रही हूँ, सॉफ्ट भी रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तब फिर मैं उस कैसरोल में रखती हूँ, ये इसमें ही रख देंगे। आज रोटी की जगह इडली ही है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इंस्टेंट बनने वाली सूजी की इडली। हम कभी सोचते हैं अगर ये सूजी ना होती तो हम जैसे कुकिंग ब्लॉगर्स का क्या होता है ना, सोचते होंगे बहुत से लोग। एक दिन एक जोक भी था। उस दिन मुझे लगा हाँ सच है यार, हम सूजी से कितना कुछ बना लेते हैं। ये सूजी हमारा बहुत काम आसान कर देती है, वरना अभी इडली के लिए पहले दाल चावल भिगो, फिर पीसो, फिर फर्मेंट हुआ कि नहीं, फिर इडली कड़ी बन गई है कि नरम बनी है, वो भी मसला है। इसमें कोई झंझट नहीं। सुबह ही तैयारी करो, झटपट से बना लो। तो ये हमारा सेकेंड बैच भी आ गया, और थर्ड जो प्लेट मैंने अभी अरेंज करी थी वो हमने कढ़ाई में रख दी है। तो इस तरीके से एक एक करके 3 प्लेट हमारी ये सूजी इडलियाँ रेडी हो चुकी हैं।
और गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली गर्मा गर्म सांभर के साथ बहुत यम लगती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी तो इसलिए चटनी नहीं बनाई, वरना चटनी भी बन सकती थी। शुभ ने पूछा कि चटनी भी है कि, हमने कहा नहीं, सिर्फ इडली सांभर है। वैसे आप इसके साथ मूंगफली की चटनी या फिर कच्चे नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। हमने तो अभी जैसे ही वो बना पराठा सब्जी, झटपट से वो सब्जी वब्जी वाले बर्तन धो डाले। फिर अभी यहाँ इडली का बैटर का हुआ, इसीलिए वो लंबे बर्तन में इडली भिगोई थी मैंने, वो उसी से पूरा एक ही बार में काम हो जाए। और 2 प्लेट में ये बनती चली गई। और सब बर्तन हाथों हाथ ही धुल ले रही हूँ मैं, क्योंकि अगर बर्तन सिंक में रख लो ना तो गर्मियों में सूख जाते हैं। सूखे बर्तनों में पानी बहुत लगता है भाई। और ये नींबू डाल के रखा कढ़ाई, तो ये नीचे जलती नहीं है कढ़ाई, या दाग नहीं लगते हैं, और डायरेक्टली प्लेट से निकल करके यहाँ पहुँच जाएगा। और काउंटर टॉप साफ़ रहे, इसके लिए नीचे वो लगाया गया था चॉपिंग बोर्ड, ताकि वो पूरा काउंटर टॉप गंदा ना हो, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। और ये एक बर्तन में सांभर उसी सॉसपैन में रखा है, गरम भी किया जाएगा तो लंच टाइम पे उसी में खौलता जाएगा, गरम होता जाएगा। और जितनी बार गरम करो खौलाओ सांभर, उतना अच्छा उसका टेस्ट बढ़ता जाता है। और इस सॉफ्ट इडली के साथ गर्मा गर्म सांभर, शुभम की प्लेट रेडी है। फिर शुभम ने फीडबैक दिया खाने के बाद, बहुत अच्छी बनी है मम्मा। खुश हो गए भाई, बच्चों को पसंद आ जाए तो। और फिर यहाँ पर ये हाथों हाथ बर्तनों की हो गई है धुलाई। और क्या, बस फिर इसके साथ ही यहाँ लंच के बाद ये मतलब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए गए हैं सब। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी डाल करके, नमक और ऑयल डाल करके हरी मटर, गाजर, स्वीट कॉर्न और फ्यूजिली पास्ता बॉईल कर लिया। फिर इसे छान करके साइड में रख लिया। कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज काट करके फ्राई कर लिया। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया। टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके इसको भून लिया। फिर मैगी मसाला डालें और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक डाल करके सबको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लें। फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स के साथ। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।